हमारा उद्देश्य पहले हम जो है भारतीय सेना के अंदर देश हित की सेवा की। अभी हमारा उद्देश्य भारतीय सेना के अंदर समाज सेवा के अंदर जो भी गरीब है, गरीब का जो है राजनीतिक है, नैतिक साहस है, जिसमें हमारी भलाई होगी हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे और देश सेवा के लिए हमेशा जो है तत्पर रहेंगे। हमने काफ़ी जो है 30-32 साल तक जो है देश की सेवा की है। अभी हमारा कर्तव्य है कि आगे की सेवा हम समाज सेवा में लगे। अखिल भारतीय जाट महासभा का उद्देश्य अपने जाटों को आगे बढ़ाना है या फिर पूरे समाज को आगे लेके? पूरे समाज को, जितनी जो भी जाति है सभी पूरे समाज को साथ लेके आगे बढ़ाना है। आज के इस अखिल भारतीय जाट महासभा के सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे जिलाध्यक्ष बड़े भाई कैप्टन विक्रम सिंह ने जो पत्रकार वार्ता और विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से सर्वप्रथम स्वागत करता हूं। उसके उपरांत इस प्रोग्राम में अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर सम्मिलित होने वाले सभी बुजुर्गों का, साथियों का, युवा शक्ति और हमारी मंडल महिला अध्यक्ष का स्वागत करता हूं। और इन सबसे ज़्यादा जो हमारा चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमारे पत्रकार बंधु, इनकी वजह से आज लोकतंत्र जिंदा है। इनका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथ ही थोड़ा सा अखिल भारतीय जाट महासभा के पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। इसका निर्माण हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा के किसान नेता सर छोटूराम जी ने 1907 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां, शिक्षा का अभाव तथा उस समय जो बाल विवाह की प्रथा थी उसको भी दूर करने के लिए, समाज के निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के लिए सर छोटूराम जी ने इस महासभा का निर्माण किया था। आज हम कहीं न कहीं ये देखते हैं कि हमारे समाज में अगर एक भाई आगे बढ़ रहा है तो हम उसे सहारा देने की बजाय, उसे आगे बढ़ाने की बजाय, बुरा मत मानना लेकिन ये आज की एक नीति कह लो या बुरी नीति, मैं तो इसे नीति क्या गलत नीति ही कहूँगा कि अपना कोई साथी समाज का बंधु अगर आगे बढ़ रहा है तो हमें सबको उसका सहयोग करना चाहिए और उसे आगे और बढ़ाना चाहिए। आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए, क्या कार्यक्रम रहा आज हमारे अध्यक्ष जी ने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी बनाए हैं सही मायने में वो सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि उनके अंदर देश की सेवा कर चुके हैं। तो मैं आप सभी को एक बार पुनः बधाई देता हूं और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप अपनी महासभा को अपने प्रयासों से गांव-गांव जा कर के स्वजातीय बंधुओं को उनकी शिक्षा में, उनके पिछड़ेपन में
आर्थिक सहयोग जैसे भी किसी का भला हो सके वैसे उसका साथ देंगे। जय हिंद जय। एक जाट गोष्ठी का आयोजन किया है। आज हमारे कैप्टन विक्रम सिंह ने जाट गोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें अपनी अखिल भारतीय जाट महासभा की कार्यकारिणी गठित की है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये समाज के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे अभी युवाओं के लिए? मैं युवाओं के लिए संदेश देना चाहूँगा कि ये शिक्षा में मतलब आगे बढ़ें और हर गांव जाएंगे और शिक्षा को आगे बढ़ावा देंगे। उद्देश्य ये है कि हम युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे और युवाओं को मतलब शिक्षा के लिए आगे बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमारे युवा ही एक। आज का क्या कार्यक्रम रहा है? आज का कार्यक्रम ये है कि हमारे विक्रम सिंह कैप्टन साहब ने अखिल भारतीय जाट महासभा का गोष्ठी का आयोजन किया है, पदाधिकारियों का गठन किया है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहें। आज हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के विक्रम भाई साहब ने ये प्रोग्राम रखा है और यहाँ पे नवनियुक्त पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। पहले तो मैं नवनियुक्त जितने भी पदाधिकारी आज नियुक्त किए गए हैं मैं उनको बधाई देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको दायित्व दिए गए हैं, जो नवनियुक्त हों या मतलब जो पहले मिल चुके हों, मैं सबसे निवेदन यही करूंगी कि जाट समाज का नाम तो हमारा जाट समाज है, बट हम सर्व समाज के लिए ही आगे अग्रणी रहना है। और ये नहीं है कि हम इन दायित्वों को लेकर बैठ जाएं, तो हमें एक जागरूकता दिखानी है, अपने संगठन को आगे बढ़ाना है और संगठन के माध्यम से सर्व समाज की रक्षा भी करनी है। और जो भी काम आपके लिए आता है उसके लिए पीछे नहीं हटना है, दाम काम दंड भेद। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हमारे वीर योद्धा हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें और उनसे प्रेरणा लें और अपने समाज को, अपनी माँ बहनों को और सभी को इज्जत दें। ये ना कि हमारी ही माँ, हमारी ही बहन हमारे लिए हमारी माँ बहन है, सभी की माँ और बहन हमारे लिए समान होती हैं। तो हमें कहीं अगर लग रहा है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो आंख बंद करके न जाएं, अपनी माँ बहनों की रक्षा करें। और युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जोश के साथ और अपनी युवा पीढ़ी को ये कहूँगी कि जैसे कि जिम और भी आयामों के द्वारा हम अपना संचार कर सकते हैं, अपना जीवन का आधार बदल सकते हैं, अपनी बॉडी का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप गलत कुरीतियों की तरफ न जाकर अच्छाइयों की ओर जाएं, अपने शरीर का ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें और अपने माँ बाप की भी सेवा करें। जिला अध्यक्ष वो भी शरीर